दोस्तों, बरसों से यहाँ के पहाड़, यहाँ के समंदर, ये गिरजे मंदिर ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्तित्वों को। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर वो ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढते नजर आते हैं कि हमारी संस्कृति को वो यौवन की परिभाषा लिए हुए व्यक्तित्व फिर कब मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। और आज ये युग सृजेता का मंच उन प्रश्नों को उत्तर देने का मंच है। दोस्तों, वो जो देवता हैं, वो जो ऋषि हैं, गुरुदेव हैं, माताजी हैं, गायत्री परिवार की ओर से, आप लोगों की ओर से उनके प्रश्नों को उत्तर देना चाहता हूं कि जिन युवा व्यक्तित्वों को ढूंढते थे आप, वो गायत्री परिवार की अमानत है। यहां बैठा एक एक व्यक्ति अपने दम पर कायनात को बदल देने की ताकत रखता है। ये जो 2 वर्ष गुजरे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग करोड़ों लोगों तक पहुंचे, करोड़ों युवाओं तक पहुंचे, भारत की कोई गली, भारत का कोई मोहल्ला, भारत का कोई नुक्कड़, भारत का कोई शहर नहीं छूटा जहां पर हमारे युवा प्रकोष्ठ ने युवा चेतना शिविरों का, युवा उत्कर्ष शिविरों का आयोजन न किया हो। आप श्रृंखला देख करके आपको लगेगा भारत ही नहीं, विश्व का कोई स्थान नहीं छूटा है जहां पर गायत्री परिवार युवाओं को छूने के लिए न पहुंचा हो। हर जगह पर पहुंचे। और इसका उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। भीड़ तो मजमा देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। गायत्री परिवार का वो उद्देश्य नहीं था। गायत्री परिवार का उद्देश्य अच्छे व्यक्तित्वों को तलाशना था, हीरों के रूप में व्यक्तित्वों को तलाशना था। गायत्री परिवार का उद्देश्य था कि हम ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढ करके लाएं जो सच्चे यौवन की परिभाषा बन सके। और आज जो लोग आपके मध्य, आपके आगे, आपके पीछे, आपके बाएं, आपके दाएं यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व किसी हीरे से कम नहीं, किसी हीरे से कम नहीं। हीरे की कीमत जमाना न जानता हो दोस्तों, जौहरी तो जानता है। मुझे याद है श्रीधर आचार्य बड़े प्रसिद्ध भारत के पंडित हुए। उनके गुरु के घर में वो झाड़ू लगाया करते थे और उनके गुरु के यहाँ बहुत सारे लोग आते थे कि साहब हमें भी शिष्य बना लीजिए। अनेकों लोग उनके यहाँ चक्कर काटते थे। उनने किसी को नहीं बनाया और श्रीधर आचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीधर आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब मेरे अंदर क्या देखा। 20 वर्ष की विद्या अध्ययन करने के बाद, गुरु से सीखने के बाद भारत के सबसे प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित वो बने। और जब बने तो गुरु दक्षिणा का समय आया, गुरुदेव के पास गए, अपने गुरुदेव के चरण छुए और उनसे वो प्रश्न किया जो शायद हम लोग भी अपने गुरु से पूछें। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो बड़ा अनगढ़ व्यक्ति था, आपने सुगढ़ बना दिया, पर आपने उस समय मेरे अंदर क्या देखा, ऐसा क्या देखा, मुझे तो अपने अंदर कुछ नहीं दिखा। उनके गुरु ने जेब में से हीरा निकाला और हीरा निकाल करके श्रीधर आचार्य को दिया। बोले बेटा तू बाजार में जा और बाजार में जाकर के इसकी कीमत 4 लोगों से पूछ, सब्जी वाले से पूछ, कपड़े वाले से पूछ, लुहार से पूछ, जौहरी से पूछ, पूछ करके और मुझे बता कि इसका मूल्य क्या है। गए वो पूछने के लिए। श्रीधर आचार्य हर जगह पर पूछ करके आए और जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या मूल्य था। तो उन्होंने कहा कि सब्जी वाले ने कहा कि 5 पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कपड़े वाले ने क्या कहा, बोले 5 रुपए लगेंगे। बोले लुहार ने क्या कहा, बोले 50 रुपए दूंगा इसके बस। बोले जौहरी ने क्या कहा, जौहरी ने कहा कि मैं अपनी दुकान बेच दूं तब भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता। हीरे को जानने के लिए जौहरी बनना पड़ता है दोस्तों। हम लोग अपने को भी बेच दें तब भी आप लोगों के व्यक्तित्वों का मूल्य नहीं चुका सकते। जो बेशकीमती व्यक्तित्व निकल करके आए हैं, मैं माननीय गडकरी जी को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्तित्व यहाँ पर निकल करके आए हैं उनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व किसी हीरे से कम नहीं है, राष्ट्र की धरोहर है। इनमें से यदि एक को भी खरोंच लग गई तो भारत का भविष्य अवरुद्ध हो जाएगा। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनने अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह का काम किया है, यदि उसके मूल्य को जानना हो तो बाजार का चक्कर लगाना पड़ेगा। आप बाजार में जाओ, समाज में जाओ तो जिस तरह का विषाक्तता का वातावरण आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हताशा का, निराशा का, जहां पर युवा अपने यौवन को त्रासदी में बदल करके बैठे, जहां पर हमारे भारतीय संस्कृति का वातावरण दिखाई नहीं पड़ता। आदमी छोटी छोटी चुनौतियों में अपने जीवन को उलझाए दिखाई पड़ता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।